हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय मेकअप ग्लैमर। आई एम फातिमा। तो आपको मेरा थंबनेल देख के तो पता चल ही गया होगा कि आज का जो वीडियो है वो कितना रिलेट करता है टीनेज एंड अडल्ट गर्ल को या इन बॉयज़ को। ये दोनों के लिए है। तो मैं अपनी पिंपल्स मतलब जर्नी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी पिंपल्स जर्नी कैसी थी। ऐसी नहीं कि अभी भी फुल्ली ठीक हो चुकी है, अभी भी एक दो आ जाती है, पर ये पिक्चर आप देख रहे हो उसके हिसाब से तो अभी बहुत कंट्रोल है। तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने ऐसा कौन सा पेस्ट यूज़ करा था जिससे मुझे बहुत इफेक्ट पड़ा और मेरी लाइफ एकदम एकदम चेंज हो गई है, मेरी स्किन एकदम चेंज हो गई। तो चलो आज मैं बताती हूँ, वीडियो में बने रहे और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। तो आपको भी ऐसे ऐसे बीच में ये टिप्स एंड ट्रिक्स भी मिलते रहेंगे कि फेस पैक हो या फेस मास्क हो, डर्मेटोलॉजिस्ट कोई ये करवा रहे हो तो उससे कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप ये स्टेप को फॉलो नहीं करते हो। तो क्योंकि चीज़ से गुजर चुकी हूँ, मैंने डॉक्टर के पास घूमा है, मैंने आज तक जितने डर्मेटोलॉजिस्ट से मैं मिली हूँ उतना मुझे नहीं लगता कि अब तक किसी ने मिला होगा। बिल्कुल भी नहीं, मैं बहुत मिल चुकी हूँ। और मेरी बैक आप 5 इयर्स देखोगे तो सच बताऊँ तो मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब थी पिंपल्स की वजह से, क्योंकि मुझे पिंपल्स बहुत ज़्यादा होते थे। अब भी होते हैं पर पहले के मुकाबले 10% होते हैं, पहले 80-90% होते थे। अब तो सिर्फ आफ्टर मेंस बिफोर मेंस होते हैं, जो कि नॉर्मल है। और जैसा कि आपको पता 5 के एज से नीचे वाले हैं, मतलब कि 21, 22, 23, 24 इस एज वाले जो है तो उनको अभी पिंपल्स नॉर्मल है, कोई इशू की बात नहीं है। पर अगर 25 के बाद भी हो रहा है तो आप अच्छे से एक बार चेक कर लें कि आपको एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम कभी कभी डाइजेस्टिव सिस्टम में भी होती है, लंग्स में भी होती है, एंड उसकी बहुत सारी डिटेल्स है जो कि मैं आगे आपको वीडियो में शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो करते हैं। तो मैंने ये हिबिस्कस फ्लावर से अपने स्किन को कैसे चेंज करा, मेरी ऐसे फ्लॉलेस स्किन कैसे हुई, तो इससे आज मैं पूरे डिटेल्स में बताऊंगी, तो वीडियो में बने रहे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी पिंपल्स जर्नी कि मैंने उसे कैसे ट्रीट किया था। और 3 इयर्स बैक अगर मैं याद करती हूँ तो सच बताऊँ बहुत डेंजर जर्नी थी मेरी। तो आज थोड़ी थोड़ी बातें भी करेंगे और मैं ये आपको फेस मास्क आज लगा के दिखाऊंगी कि मैं ये फेस मास्क कैसे यूज़ करती हूँ। बायो ऑर्गेनिक का ऑर्गेनिक हिबिस्कस फ्लावर पाउडर, ठीक है। ये आपके हेयर के लिए भी बहुत अच्छा होता है, स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ये मैं 3 इयर्स से इसे यूज़ कर रही हूँ। तो पहले मैं अपने हेयर को अच्छे से बैक कर लेती हूँ। ये नीम का कोम है। अगर बहुत ज़्यादा होते हैं हेयर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो आप इसके साथ जा सकते हो, ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये नीम का हेयर कॉम है। और ऐसे भी प्लास्टिक हेयर कॉम्स आते हैं, वो एकदम यूज़ नहीं करने चाहिए। आप इस तरह की लकड़ी वाली यूज़ कर सकते हैं, इससे बहुत बेनिफिट है सच में। तो चलो अब हम आपको अपना फेस मास्क लगा कर दिखाते हैं। बता दूं कि ये जो हिबिस्कस बायो ऑर्गेनिक है, इसमें कोई भी कुछ भी अदर चीज ऐड नहीं है, कोई भी अदर केमिकल, अदर पाउडर, अदर कुछ भी नहीं। बस इसमें हिबिस्कस पाउडर है जिसे सुखाकर फिर उसे ग्राइंड किया गया। आप चाहे तो उसे घर पे भी बना सकते हो, पर इसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम चाहिए, जो कि आजकल बहुत लोगों के पास नहीं है। मेरे बायो ऑर्गेनिक के आप साइट पे जा सकते हो, इसमें आपके बहुत तरह के आपको पाउडर मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे पूरे मेंशन है, टोटल 14 to 13 फ्लावर है जिसके पाउडर आपको मिलेंगे, ठीक है। ये आगे हम बात करेंगे। चलिए क्या ये इस तरीके के पैकेजिंग में ये पाउडर था प्लास्टिक के अंदर, तो मैंने इसे एयर टाइट कंटेनर में ऐसे स्टोर कर लिया है। इससे क्या होगा कि आपको यूज करने में बहुत आसानी होगी, तो उसे बहुत ज्यादा वेस्ट भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप इसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हो, जैसे कि मैंने किया, और फिर जब मन चाहे आप उसे यूज कर सकते हो। तो चलो आज मैं दिखाती हूँ कि मैं इसे पर्सनल कैसे यूज करती हूँ और कितनी बार यूज करती हूँ और मैं इसमें क्या क्या मिक्स करती हूँ। चलो रेडी होते हैं। तो उसके लिए चाहिए हमें एक बॉल, क्लीन बॉल, एक स्पून। ये स्पून कैसा लग रहा है सच बताना, ये मेरी मम्मी ने दिया था मुझे, ग्लास का स्पून। मुझे बहुत ज्यादा मन था कि मैं ग्लास का स्पून यूज करूँ, तो ये मेरी मम्मी ने ग्लास का स्पून मुझे दिया। देख सकते हो कितना प्यारा है ना, ये छोटी सा बॉल। तो चलो अब देखते हैं। तो इस तरीके से आप इस पाउडर को इस बॉल में 2 टेबल स्पून, बहुत ज्यादा नहीं लेंगे, अपने फेस के अकॉर्डिंग आप लेना। 1 टेबल स्पून मैंने ये लिया, आप देख सकते हो, बहुत ज्यादा नहीं लेना है। और एक बार आप इसे यूज करने से पहले, अगर फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो तो आप इसे पैच टेस्ट जरूर करना। और पैच टेस्ट जो है ना वो यहाँ पे करना, या हल्का आप यहाँ पे भी कर सकते हो, पर यहाँ मत करना। यहाँ पे कर सकते हो, एयर के पीछे कर सकते हो, हैंड पे कर सकते हो, पर मेरी मानो तो आप यहाँ भी करना, क्योंकि हैंड की जो स्किन होती है ना वो काफी हेल्दी होती है और थोड़ी थिक होती है, पर यहाँ की जो होती है वो उतनी ज्यादा मोटी नहीं होती है, हेल्दी भी मतलब
हेल्दी तो होती है पर पतली होती है यहाँ की स्किन यहाँ के मुकाबले। तो यहाँ पैच टेस्ट करना कि अगर कोई आपको एलर्जी या कुछ होने वाली हो तो पहले पता चल जाए तो आप इसे यूज ना करो, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने, आप देख सकते हो, ये मैंने ले लिया 1.5 टेबल स्पून लिया है मैंने। आप इससे कम भी ले सकते हो, उससे ज्यादा भी ले सकते हो, योर चॉइस। तो अब मैं इसमें डालूंगी रोज वाटर। तो इस तरीके से मैं इसमें अपने अकॉर्डिंग, कोई मैं स्पून का मेजरमेंट नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, बस इस तरीके से मैं, आप मेजरमेंट रखो वही 1.5 टेबल स्पून इसे मिक्स करने के लिए। और अगर नहीं होता है तो आप इसे बीच में ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो जैसे मिक्स करने के बाद ये बहुत ड्राई हो गया तो मुझे इसे और रोज वाटर की जरूरत मुझे पड़ेगी, तो मैं इसमें थोड़ा सा और मिक्स कर रही हूँ क्योंकि बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। शिट। आप प्लीज जब भी ये काम कर रहे हो तो एक पुरानी सी टी शर्ट पहन ले जैसे कि मैंने पहन रखी है, वरना इसमें कलर लगेगा और मम्मी से बहुत मार पड़ने वाली है। तो देखो ये इस तरीके से इस पेस्ट में हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे एक मैजिकल प्रोडक्ट। मैजिकल प्रोडक्ट क्या है, तो अब इसमें मैं ऐड करूंगी ग्लिसरीन 1 टेबल स्पून, जो कि सबसे मेन है और सबसे ज्यादा इसका रोल है इसमें। अगर आप ये स्किप करोगे ये बिल्कुल आपको फायदा नहीं करने वाला, तो ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये मैं मिक्स कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। आप इसी के कप से आप इसे मेजरमेंट कर सकते हो, जरूरत नहीं है कि आप अलग कुछ ले रहे हो। देख सकते हो ये 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ग्लिसरीन ऐड किया, ठीक है। वो बहुत ज्यादा ये पेस्ट पतला लग रहा हो तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें पाउडर ऐड कर सकते हो, 1 टेबल स्पून या ½ टेबल स्पून। मुझे थोड़ा पतला लग रहा था तो मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड किया है। आप देखो ये इस तरीके का पेस्ट बन के रेडी होगा, सामने से दिखा रही हूँ ऐसा कुछ, ठीक है। चलो तो अब हमारा पेस्ट रेडी हो गया। और याद रखिए ये पेस्ट बनाने के बाद इसको बिल्कुल स्टे ना करें कि ये मैं रख रही हूँ 10 मिनट बाद लगाऊंगी, तो ऐसा कुछ नहीं, एकदम तुरंत लगाएं। तो चले अब इसे लगाने के प्रोसेस पे आगे बढ़ते हैं। बालों को मैं अपना फोल्ड करूंगी, मैंने फोल्ड कर लिया, अब मैं इसे लगाती हूँ। और जो मेरा फेस है एकदम क्लीन है, मैंने सिर्फ लिप बाम लगाया हुआ है। याद रखिए फेस एकदम क्लीन होना चाहिए। और आप जैसे कि अभी देख सकते हो मुझे रिसेंट में एक नोज के पास पिंपल्स आई है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, हाँ यहाँ पे आ गई मुझे पिंपल्स एक, जो कि हमेशा ऐसे 1-2 आती रहती है। पहले ये मेरे दुश्मन थे, अब ये मेरे दोस्त बन चुके हैं, मैंने इनसे फ्रेंडशिप कर ली है। और अब मैं इनसे बिल्कुल भी हेट नहीं करती हूँ कि तुम क्यों आए, मुझे पिंपल्स क्यों हो रहे हैं, ये पिंपल्स क्यों होते हैं। मैं बहुत ज्यादा इरिटेट अब बिल्कुल भी नहीं होती। मैं पहले बहुत ज्यादा इरिटेट होती थी, पर अब मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया है कि ओके तुम्हारा स्वागत है, तुम आ सकते हो जब तुम्हारी मर्जी हो, मैं भी तुमसे फाइट करने के लिए रेडी हूँ। फेस मास्क कभी भी लगाए तो इस डायरेक्शन में लगाए कि ये अपर की तरफ जा रहा हो, ना कि लोअर की तरफ आ रहा हो। इसकी जो स्मेल है ना बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। मैं कैसी लग रही हूँ? कलर है ना वो सच में ये रेड आ जाएगी, क्योंकि ये फ्लावर रेड होता है तो इसका रेड होना कंफर्म है। और ये बहुत जल्दी ड्राई भी होता है, ठीक है। मुझे कुछ दिनों से ना यहाँ पे पिंपल्स आ रहे थे, तो मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ। मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगी कि ये फेस मास्क यूज करने के बाद एकदम आपको जस्ट ही रिजल्ट मिलेगा, पर आप अगर इसे कंटिन्यू यूज करते हो तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला, सच बता रही हूँ। एकदम आप बोलोगे कि सच में बहुत मैजिकल रिजल्ट हुआ है मेरे साथ। आप देख सकते हो ये अच्छे से आप इसे पूरा लगा ले फेस में, और कहीं आपको लग रहा है कि लगाने की जरूरत है, अगर आप नेक पे लगाना चाहते हो तो नेक पे भी लगा सकते हो। इससे आपके डार्क स्पॉट, इससे आपके
ओवल पिगमेंटेशन और बहुत सारी चीज़ से ये फाइट करता है। मैं तो सिर्फ इसे पिंपल्स के लिए यूज़ करती हूँ। मास्क आप देख रहे हो ये इतना सा बच गया है, अगर आपका भी लगाने के बाद बच जाता है तो आप उसे मम्मी, बुआ, चाची या नॉल किसी पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप पिंपल्स के लिए यूज़ कर रहे हो, आप इसे एज़ स्किन टोन इन्हांस करने में भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। अगर ज़्यादा टैनिंग हो गई है आपकी स्किन में पॉल्यूशन की वजह से, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप ऑयली स्किन वाले हो या ड्राई स्किन वाले हो, इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल स्किन टाइप है ये, ऐसा नहीं है कि ये ड्राई स्किन वाले यूज़ करते हैं तो ऑयली नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये आप ऑयली स्किन वाले भी, जैसे कि मेरी स्किन जो है वो बहुत ड्राई है पर मुझे पिंपल्स होती है 1-2। आफ्टर अगर बिफोर 3 इयर्स आप बैक जाओगे तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली थी और बहुत ज़्यादा मुझे पिंपल्स आते थे, इस एरिया में पिंपल्स आते थे सिर्फ। अब मुझे पिंपल्स जो आते हैं चिन पे आते हैं, नोज़ पे तो बहुत कम, आज पहली बार आ गया है मुझे, फॉरहेड पे तो बिल्कुल नहीं आते, ज़्यादातर मुझे चिन पे आते हैं। क्योंकि चिन पे अगर आपके पिंपल्स बार बार आ रहे हैं तो उसके मतलब कि आपके लिवर में थोड़ी कोई प्रॉब्लम है, आप अपने लिवर डॉक्टर से मिल सकते हो। लिवर की प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा चल रही है क्योंकि मैं ऑयली फूड बहुत ज़्यादा अभी खा रही हूँ कुछ दिनों से, तो मुझे चिन पे पिंपल्स आ रहे हैं। अगर आपकी चीक में पिंपल्स है तो वो हार्मोनल है, वो टीनेज को नॉर्मल सी बात है पिंपल्स आना, कोई इश्यू की बात नहीं है अगर आपको पिंपल्स आ रहे हैं। मेरे फेस मास्क सूख रहा है और मैं ना थोड़ी बहुत आपके साथ बात भी करने वाली हूँ। तो मैं आपको आज बताना चाहती हूँ कि कुछ टीनेज, जैसे कि मैं ये चीज़ से सफ़र कर चुकी हूँ, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब पिंपल्स आते हैं, कोई टीनेज होता है या होती है, लड़का या लड़की, बॉय एंड गर्ल्स कोई भी, जब पिंपल्स आते हैं तो पिंपल्स तो एक उसे आ रहा है वो अलग एक मैटर है, उसे साइड कर दो। पर उसे जो लोग उस तरीके से ट्रीट करते हैं कि अरे तुम्हें बहुत पिंपल्स आ रहा है, अरे तुम्हारे पिंपल्स हो रहे हैं, अरे तुम्हें बहुत ज़्यादा मतलब वो एक अलग मैटर है। मैं सच बताऊं तो वो गर्ल या बॉय जिससे भी पिंपल्स आ रहे हैं वो तो एक अलग फाइट कर रहा है, उसका माइंड एकदम डिस्ट्रैक्ट हो चुका है, पिंपल्स आ रहे हैं और ऊपर से आप उसे बॉदरिंग कर रहे हो कि ये क्यों आ रहा है। अरे भाई आ रहा है, नॉर्मल सी बात है। यहाँ तक डर्मेटोलॉजिस्ट ने, मैं पर्सनल बता रही हूँ कि मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने ये कहा है कि बिफोर 30 इयर्स, मतलब 30 साल तक भी पिंपल्स आना नॉर्मल है, इसमें कोई इशू की बात नहीं है। इसे बहुत ज़्यादा इशू ना बनाएं कि पिंपल्स हो रहा है, पिंपल्स हो रहा है, तुम्हारे तो स्कार्स हो गए, तुम्हें तो रिंकल्स हो गए। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पिंपल्स है, हार्मोनल है, किसी का जेनेटिक है, उसके घर में उसकी मम्मी को हुआ होगा, उसकी दादी माँ को हुआ होगा, तो वो जेनेटिक चलता आ रहा है। अगर आपका जेनेटिक नहीं है, जैसे कि मेरी मम्मी को नहीं आया था पिंपल्स पर मुझे आता है, मेरे सिस्टर को आता है, तो ये नॉर्मल है, ये मेरा हार्मोन है, मेरा बॉडी है, मेरा ब्लड ग्रुप है। सबका बॉडी अलग होता है, सबका ब्लड ग्रुप अलग होता है, सबका बिल्कुल बॉडी अलग होता है। तो प्लीज़ अपनी बॉडी से सामने वाले के बॉडी को कंपेयर ना करिए कि मैं भी तो तुम्हारे एज की हूँ, मैं भी तो अभी 22 की हूँ, मैं भी तो अभी 23 की हूँ, मुझे तो पिंपल्स नहीं आ रहे, तुम्हें क्यों पिंपल्स आ रहे। अरे भाई उसका बॉडी अलग है, तुम्हारा बॉडी अलग है, इस बात को आप समझें। और प्लीज़ इस तरीके के अडल्ट में, टीनेज के साथ इस तरीके की हरकत ना करें, इससे बहुत ज़्यादा मेंटली इंसान जो है बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो प्लीज़ अगर आप उसका दुख कम नहीं कर सकते तो उसका दुख बढ़ाओ भी मत। मैं ये चीज़ सब मतलब झेल चुकी हूँ, अभी का नहीं बोल रही, मैं बिफोर 3 से 4 साल अगर आप मेरे पीछे जाते हो तो मैं सच बताऊं, मुझे लोग ऐसा करते थे, ऐसा पूछते थे कि अरे यार इतना पिंपल्स क्यों होता है तुमको। अरे भाई क्यों होता है, ये तो मुझे भी नहीं पता था कि क्यों होता है, क्योंकि मैं उस समय बहुत ज़्यादा डर्मेटोलॉजिस्ट से नहीं मिली थी। तो क्यों होता है, अरे आप उसे क्वेश्चन क्यों कर रहे हो, एक तो उसको पिंपल हो रहे हैं, ऊपर से आप उसे क्वेश्चन कर रहे हो कि क्यों हो रहा है। हो रहा है तो हो रहा है ना, कोई बात नहीं, वो चला जाएगा, नॉर्मल सी बात है। अब पेट में दर्द हो गया तो पेट में दर्द क्यों हो रहा है, उसका प्रॉब्लम है, पेट में दर्द क्यों हो रहा है, ठीक है हो जाएगा ठीक। तो उसी तरीके से पिंपल्स एकदम नॉर्मल चीज़ है। जैसे कि आज के जनरेशन में मैं बताऊं तो 90% लोगों को माइग्रेन है, ठीक है, 90% लोगों को माइग्रेन है, कॉमन है। माइग्रेन कोई बीमारी नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम है तो आप डर्मेट से मिल सकते हो, पर ऐसे कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो उसी तरीके से अगर पिंपल्स हो रहे तो पिंपल कोई बीमारी नहीं है, वो 30 साल से पहले तक आना नॉर्मल है। और किसी किसी को तो 25 के बाद आना बंद हो जाता है, किसी को 30 तक जाते जाते बंद हो जाता है, ठीक है। तो उसी लिए भी शादी हुई है, मेरा स्टेट चेंज हुआ है, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ तो अभी मैं बिहार में हूँ। तो इस तरीके से भी प्रॉब्लम होता है, मेरी स्किन समझ नहीं पा रही है कि मैं कहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ। अभी मैं चली जाऊँ बंगाल तो मुझे बहुत ज़्यादा पिंपल्स आ जाएंगे, फिर मैं आ जाऊँ बिहार, मेरे पिंपल्स एकदम ठीक हो जाएंगे। मतलब मेरा बर्थ है वेस्ट बंगाल का, पर मुझे अब बिहार का पानी बहुत अच्छे से
से सूट करता है, वो मेरी स्किन ने एकदम एब्ज़ॉर्ब कर लिया कि नहीं मुझे ये पसंद है। और जबकि मेरी जब शादी होने वाली थी मुझे लोगों ने इतना डरा दिया था कि अरे तुम बिहार जा रही हो, तो तुम तो और काली हो जाओगी, ये वो फलाना-ढिमकाना ब्ला, ब्ला, ब्ला। पर सच बताऊँ तो मुझे बिहार का पानी अब सूट कर रहा है और मैं जब अपने घर जाती हूँ आसनसोल, तो मुझे पिंपल्स आ जाता है। स्टेशन में मैं उतरती हूँ, घर जाते-जाते एक पिंपल्स आ जाता है क्योंकि अब मुझे वहाँ का वेदर और वहाँ का पानी बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों? तो ये मेरी स्किन की प्रॉब्लम है। अब मैं ये लोगों को कैसे समझाऊँ कि वो मेरा बर्थ प्लेस है पर मुझे वहाँ जाने से दिक्कत हो रही है। तो ये मेरा बॉडी है, मुझे पता है मेरी बॉडी के अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। मेरी अभी शादी हुई है कुछ साल पहले, तो अब क्या चेंजेस है ये मेरी बॉडी जानती है, आप नहीं जानते हो। तो इसी तरीके से सबकी बॉडी अलग है, सबका ब्लड ग्रुप अलग है, सबका जेनेटिक अलग है, ये बात समझना पड़ेगा। तो इसलिए प्लीज़ किसी भी टीनेज को परेशान ना करें कि आपको बहुत पिंपल्स हो रहा है, आपको बहुत पिंपल्स हो रहा है, क्यों पिंपल्स हो रहा है? तो अरे कोई दिक्कत नहीं है, हो रहा है तो हो रहा है, उसका लाइफ, उसका स्किन, वो इतना नहीं बक रहा है, तुम क्यों बक रहे हो कि पिंपल हो रहा है? जस्ट चिल, पिंपल आना नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल है, कोई इश्यू की बात नहीं है। मैंने बहुत कोई को देखा है कि वो उसकी स्किन को लेके उसे छेड़ते हैं कि अरे तुम्हारे तो रिंकल्स हो गए, अरे तो तुम्हारे तो ये दिख रहा है, तो अरे क्या हो गया? दिख रहा है तो दिख रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पिंपल्स ही तो है, आ जाएगा, कल ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं और एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे डर्मेट ने, जैसे कि मुझे ना 3 इयर्स पहले, मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ, मुझे 3 इयर्स पहले एक इन्फेक्शन हो गया था पानी की वजह से। मैं मतलब मेरे अंदर क्या है ना, मेरी बॉडी सेंसिटिव है, अगर मैं कोई न्यू जगह जाती हूँ, कोई न्यू प्लेस जाती हूँ, तो मुझे वहाँ का पानी सूट नहीं करता है, वो कहीं भी हो, मुझे एडजस्ट होने में टाइम लगता है, कम से कम 1 ईयर। जैसे कि मेरी अभी शादी हो गई तो मैं यहाँ सेट हो चुकी हूँ, बिहार का मुझे अब मतलब सूट करता है, और अदर स्टेट जाऊँगी तो मुझे नहीं पता, ठीक है? तो इसी तरीके से तो मुझे मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया 3 इयर्स पहले मुझे इन्फेक्शन हो गया था पानी की वजह से। तो वो इन्फेक्शन ऐसा था ना कि मुझे इतने बड़े-बड़े पिंपल्स आते थे, इतने बड़े, एकदम लिटरली इतने बड़े-बड़े, और उसके अंदर से मैं क्या बताऊँ, और उसमें इचिंग होती थी। अगर मैं आईज़ ऐसे बंद करके सो जाऊँ ना, मुझे इचिंग होती थी। मुझे समझ नहीं आता कि मेरे साथ हुआ क्या है, मतलब क्या हो गया? मैं तो कोई क्रीम यूज़ नहीं करती क्योंकि मैं उस समय ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में थी, तो मेरे साथ ये हादसा हुआ था। और 11th और 12th में भी मुझे नॉर्मल पिंपल्स आते थे, जैसे वो पोक करने से वो चावल के जैसा निकलता है ना, वो ऐसे वाले पिंपल। पर बीए फर्स्ट ईयर में जब थी तो मुझे ऐसे पिंपल आते थे। 2nd to 3rd सेमेस्टर में मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी ग्रेजुएशन में। मैं क्या बताऊँ आपको, डॉक्टर ने मुझे ट्रीट करने से मना कर दिया था, बोला था नहीं ये आप अपनी स्किन को क्या करके आए हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। फिर मैंने बहुत सारे डॉक्टर स्किन को मैंने चेंज किया, तो फिर मैंने एक जिस डॉक्टर से मैं मिली, वो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया। मैं सच बताऊँ, मुझे बहुत उससे आज भी दिल से उसका शुक्रिया करती हूँ कि अगर वो मुझे नहीं मिलते तो मेरी हालत क्या होती। ट्रीट तो पिंपल्स को कोई भी कर देगा, वो उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर उस सिचुएशन में आपको संभालना कि नहीं ये नॉर्मल है, वो एक टीनेज के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि 19-20 का एक एज ऐसा होता है ना कि अगर कोई तरह की प्रॉब्लम आपकी स्किन या बॉडी में हो रही है तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, बहुत ज़्यादा एकदम ऐसा हो जाते हो, टेंशन में आ जाते हो, डिप्रेशन लेवल में जाने लगते हो, और मैं उसी लेवल में जाने वाली थी पर मैं बच गई। 2019 की बात मैं बता रही हूँ, 18 लास्ट और 19 की बात बता रही हूँ। तो उन्होंने मुझे ट्रीट किया, और ट्रीट करने के बाद क्या हुआ ना, उन्होंने मुझे फर्स्ट में ही बता दिया था कि ये मैं ट्रीट तो आपका कर दूंगा। मुझे इस एरिया में पूरे पिंपल्स हुए थे, ना यहाँ कुछ नहीं, बस इस एरिया में। और उन्होंने मुझे कहा था कि पिंपल्स ट्रीट करने के बाद आपके फेस पे गड्ढे हो जाएंगे। मैं ये सुन के एकदम शॉक्ड हो गई, क्या गड्ढे हो जाएंगे? क्योंकि पिंपल्स जो थे वो इतने बड़े बड़े थे, उसको जब आप ट्रीट करोगे ना वो जगह से, मतलब ट्रीट करोगे टैबलेट और क्रीम, तो उस जगह में वो गड्ढा होना नॉर्मल है। मुझे स्कार्स आ गए थे, और अभी वो स्कार्स शादी से पहले तक, मतलब शादी के टाइम तक वो स्कार्स बहुत ज़्यादा थे। तो मेरे डॉक्टर ने, मैं आपको शॉर्टकट में बताती हूँ कि वो पिंपल्स उन्होंने ट्रीट कर दिया। बहुत प्रॉब्लम हुई, बहुत पैसे खर्च हुए, पर पिंपल्स ट्रीट हो गया, एकदम पिंपल्स चला गया, ठीक है। पर अब मेरे दोनों चीक्स पे स्कार्स आ गए, मतलब गड्ढे टाइप के, ऐसे लगने लगा कि मतलब कुछ वहाँ पे हुआ था, ठीक है। अब मेरे सर पे धुन सवार हो गया कि मुझे रेजर ट्रीटमेंट कराना है, मुझे रेजर ट्रीटमेंट कराना है, किसी भी हाल में कराना है। फिर मुझे एक न्यू डर्मेटोलॉजिस्ट से मैं मिली, जिससे मैंने अपना पिंपल ट्रीट कराया था, उससे नहीं, उन्होंने तो कहा था लेज़र आपको चाहिए ही चाहिए। पर फिर मैं नए डर्मेटोलॉजिस्ट से मिली, तो उन्होंने मुझे बताया
कि आपको अगर आप रेज़र कराते हो, तो ये गारंटी नहीं है कि वो स्कार्स पूरे चले जाएँगे। आपको 3 टू 5 बार उनसे मिलना होगा, 3 टू 5 स्टेप होते हैं रेज़र के, जो आपको बार-बार उनसे मिलना पड़ेगा हर 3 मंथ्स में, 4 मंथ्स में। और पैसे तो आप गूगल करना कि कितना होता है। तो मैंने बोला ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर वो इतने अच्छे मेरे डॉक्टर हैं, वो आज भी मैं उनसे मतलब कॉन्टैक्ट में हूँ। मैं उन कोई भी प्रॉब्लम स्किन की होती है तो मैं उनके पास जाती हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि देखो, स्कार्स को ठीक करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप रेज़र ही करवाओ। रेज़र से तो वो वहाँ से जो मतलब प्रॉब्लम है वो हट जाएगा, पर स्किन बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है। ऐसी हो जाती है कि अगर आप सनलाइट में जाते हो ना, तो आपकी स्किन बर्न हो सकती है, आपकी स्किन में इचिंग हो सकती है, इरिटेट हो सकती है आपकी स्किन, रेड पड़ जाएगा पूरा स्किन। तो उन्होंने समझाया कि नहीं। और जब मैं अपनी डर्मेटोलॉजिस्ट से मिली थी शादी से पहले स्टडी चल रही थी, तो मैं उस समय बहुत स्किनी थी। मैं सिर्फ 28 केजी की थी शादी के पहले, मतलब शादी के टाइम भी मैं 28 केजी की थी। तो 28 केजी की मैं शादी के टाइम थी। और अब मेरी स्किन ना, जो जैसे कि अभी थोड़ी सी फ्लफी हुई है, वो होता रहता है कम बेस। उस समय बहुत मैं स्किनी थी, ये चीज़ मेरी बहुत पतली थी, ठीक है। तो उन्होंने बताया मुझे कि अगर आप रेज़र कराते हो तो ये प्रॉब्लम होगी। आप एक काम करो, आप फोकस करो कि आपको अपना वेट गेन करना है। वेट गेन मतलब बहुत ज़्यादा वेट गेन नहीं कि कोई टैबलेट खा लिया जाके, नहीं। नॉर्मल वेट गेन करना है, वो भी बॉडी का नहीं, वो आपकी मर्ज़ी, आप बॉडी का करना चाहते हो कि नहीं। आप फेस का वेट गेन करो। फेस जैसे-जैसे आपका फूलेगा ना, जैसे-जैसे उसमें मांस भरेगा, वो मैं आपको कैसे बताऊँ, एक रबर है, ठीक है? उसको मैं ऐसा लूज़ कर देती हूँ, तो वो कैसे ऐसा झूल जाता है ना, पर उसे अगर आप टाइट करते हो, तो वो एकदम स्ट्रेट लाइन हो जाता है। तो उसी तरीके से आपकी स्किन है, अगर वो फूलेगा, वो स्किन की ऐसे वो जो मांस है जो ऐसे टनाएगी, ये जो ऊपरी परत है ऐसे टनाएगी, तो खुद ब खुद आपका स्कार्स चला जाएगा। मतलब रहेगा, एकदम गायब नहीं होगा, पर एकदम वो प्लेन लगेगा, बहुत ज़्यादा गंदा नहीं लगेगा। तो मैंने फ़ोकस किया कि मुझे अपनी स्किन को हेल्दी कैसे करनी है। फिर मैंने शादी तक भी मैंने इग्नोर किया। मैं बहुत ज़्यादा शादी में ऐसे ही परेशान थी कि मेरी शादी हो गई, क्या मतलब बहुत अचानक से सब कुछ हुआ था, तो मुझे वो तो अलग ही मैटर था मेरे लिए कि अचानक मेरी शादी हो गई, ऐसा-वैसा। तो उस समय मैं सब कुछ भूल गई। फिर उसके बाद शादी के 5 टू 6 मंथ के बाद फिर मुझे भूत चढ़ा कि मुझे रेज़र करवाना है। और मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि हाँ ठीक है, अगर तुमको करवाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलते हैं हम लोग मुंबई में। हम लोगों ने अपॉइंटमेंट लिया था मुंबई में, एक डर्मेटोलॉजिस्ट है उनसे। तो बात बस सब हो गई थी कि हम लोग जाने वाले हैं मुंबई, मुझे रेज़र करवाना है। फिर मैंने सोचा कि फिर मुझे ना कुछ स्किन में ऐसा मतलब पानी की वज़ह से स्किन में कोई दिक्कत हो गई थी। तो मैं गई थी अपने इस डर्मेटोलॉजिस्ट के पास कि मुझे एक सोप दे दो कि मुझे ना थोड़ी-सी टीनी बम्प्स आ रहे हैं स्किन पे। तो मैं गई थी उनसे मिलने। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपकी तो पहले से स्किन बहुत बेटर हो गई है, क्योंकि शादी के बाद मेरा थोड़ा-सा फेस नेचुरली फूला था। मैं कोई वेट गेन मैंने नहीं किया था, वो नेचुरली मेरा वेट गेन हुआ था, ठीक है? 28 से मेरा 35 तक आया था, ठीक है? तो उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, आप मत कराओ, मैं जैसा-जैसा बोलता हूँ वैसा करो। तो उन्होंने मुझे एक डाइट प्लान बताया था कि आप तो उन्होंने मुझे बताया कि आप सिर्फ़ फ़ोकस करो कि आपको अपना फेस हेल्दी कैसे करना है। सिर्फ़ फेस हेल्दी करना है। आपको अपने माइंड में एक गोल बना लो कि मुझे इतने टाइम में इतना अपना फेस या अपना बॉडी को हेल्दी कर लो, तो वो फेस भी हेल्दी हो जाएगा। मैंने सच बताऊँ तो मैंने एकदम सीरियस ले लिया इस चीज़ को कि चलो ये चीज़ भी करके देखती हूँ। जब मैंने इतने पैसे खर्च किए, 30 टू 40 के 50 के तक मेरे जब पैसे खर्च हो चुके हैं स्किन पे 3 साल पहले, तो मैं क्यों एक नॉर्मल वेट गेन करके क्यों नहीं देख सकती हूँ? तो मैंने सारा कुछ, वैसे तो मैं एक्सरसाइज़ पहले से भी करती थी, पर वेट गेन मुझे मन नहीं था कि मैं वेट गेन करूँ। फिर मैंने वेट गेन करने का सोचा, और जब मैंने वेट गेन किया, सच बताऊँ तो मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। सच में मेरी स्किन ऐसे खिंचाई, मेरी स्किन के जो स्कार्स थे वो सच में दिखने बंद हो गए। मतलब आप छुओगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा, बहुत करीब आओगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इसमें बहुत साल पहले कुछ हुआ था, तो इसमें थोड़ी-सी स्किन में थोड़ी-सी स्कार्स दिखेंगे आपको, पर आप जैसे पहले दिख रहे थे वैसे बिल्कुल नहीं दिखेंगे। एकदम फेस क्लियर और क्लीन हो जाएगा। सच बताऊँ तो आप कभी भी रेज़र मत करवाना। आप हमेशा ध्यान देना कि आपको अपना वेट गेन कैसे करना है। आपका फेस का वेट गेन आप कैसे कर सकते हो। मैं वो भी एक्सरसाइज़ बताऊँगी कि मैंने कौन-कौन सा एक्सरसाइज़ किया, जिससे मुझे बॉडी वेट गेन तो बिल्कुल नहीं चाहिए था। मुझे मोटापा बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे स्लिम ड्रिम रहना बहुत पसंद है। मैं हमेशा इस बॉडी के साथ बहुत खुश हूँ।
मुझे बिल्कुल वेट गेन पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने अपने सिर्फ स्किन के वेट गेन पे ध्यान दिया था। तो मैं वो भी एक्सरसाइज आपके साथ शेयर करूंगी दूसरे वीडियो में कि मैंने क्या क्या किया था जिससे मेरे स्किन की ये चिक्स मतलब फ्लपी हुए थे। मैंने बॉडी वेट गेन नहीं किया था। कि मेरा 28 से मेरा 42 का जो जर्नी था वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि वो कैसा था और कैसे मैंने उसे चेंज किया जस्ट 1.5 ईयर्स में। शादी तक मैं 28 केजी की थी और शादी के बाद मैं 45 तक आई हूँ 28 से। तो हाँ, और ऐसा कोई नहीं, कोई सप्लीमेंट लिया मैंने कुछ नहीं, बस घर का खाना। मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी कि अगर आप भी अपना वेट गेन करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो, या वेट लूज करना चाहते हो तो उसके लिए भी मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए हो भी गया है, थोड़ी बातें हम लोग आगे आगे करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले से हम लोग क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करने के बाद मैं यहाँ पे मैंने प्लेन वाटर से अपने फेस को वॉश किया। कोई भी मैंने फेस वॉश या क्लींजिंग कुछ भी यूज़ नहीं करा था, प्लेन वाटर से मैंने वॉश किया। वॉश करने के बाद आप देख सकते हो स्किन कितनी इन्हांस हो गई। मेरी कलर जो भी टैनिंग थी या कोई भी मुझे पॉल्यूशन की वजह से स्किन में डार्कनेस आ गई थी वो सारे रिमूव हो गए। और जो पिंपल्स आए हुए मेरे नोज़ के पास, तो ये कंटिन्यू यूज़ करने से जाएंगे कम से कम वीक में 2 से 3 बार। इस ऑडियो में मैंने बहुत कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताए थे पर मैं माइक ऑन करना भूल गई थी, इस वजह से बहुत सारे वो ऑडियो म्यूट हो गए। तो कोई नहीं, वो आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने ना ग्लैंडमैक का एलोवेरा जेल के साथ सेटाफिल मॉइस्चराइजर मिक्स करके लगाया है। ये एलोवेरा जेल मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने मुझे सजेस्ट किया था क्योंकि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है और मुझे एलोवेरा जेल यूज़ करना था। तो मेरी सेंसिटिव स्किन वालों के साथ क्या होता है ना कि वो प्लांट वाला एलोवेरा जेल हो या मार्केट वाला, वो दोनों ही उसे इरिटेट करता है। स्किन में पिंपल्स आ जाएंगे, रेडनेस होगी और इचिंग प्रॉब्लम होगी। तो ये मुझे बहुत सूट करता है। थोड़ी सी एक्सपेंसिव है पर बहुत अच्छी। आप देख सकते हो ये सामने मुझे एक पिंपल्स आ गया है, 2, एक बड़ो सा और एक उसके नीचे एक छोटू सा। तो कोई नहीं, ये चला जाएगा। ये फेस मास्क को वीक में 2 से 3 बार यूज़ करना पड़ेगा। इस ऑडियो में मैंने बहुत सारे मेन चीज़ बोले थे जो कि म्यूट हो गई, मुझे बहुत अफसोस हुआ। कोई नहीं, आपके जो भी कमेंट हो आप कमेंट में बोल सकते हो। तो देख रहे हो उसमें क्या हुआ कि मैंने अपने माइक को ऑन करना मैं भूल चुकी हूँ, तो इस वजह से बहुत सारी ऑडियो मेरी म्यूट हो चुकी है। तो मैं जो भी आपको डिटेल्स चाहिए मेरी लाइफ जर्नी और मेरी पिंपल्स जर्नी से रिलेटेड और डिटेल्स में जानना चाहते हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, मैं उसका आंसर आपको दूंगी कि मैंने कैसे चेंज करा। और आपको इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना क्योंकि आपके एक शेयर से किसी की लाइफ चेंज हो सकती है, पॉजिटिविटी मिल सकती है उसको, उसको मोटिवेशन मिल सकता है अपनी पिंपल्स जर्नी को ट्रीट करने के लिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और पूरा देखें, स्किप ना करें, अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।